Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ 12th बोर्ड के एग्जाम्स को आप कैसे कोप अप करें और 12th बोर्ड के एग्जाम में आप किस तरीके से 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। ये डाउट मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स का पर्सनल कमेंट सेक्शन में, इनफैक्ट मेरे पास पर्सनली मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे अभी फाउंडेशन के साथ नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उनके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने लगभग बचे हैं। मार्च के फर्स्ट वीक से उनके बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग बोर्ड से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, कोई CBSE बोर्ड से है, कोई हरियाणा बोर्ड से है, कोई RBSE बोर्ड से है। कोई सा भी बोर्ड हो, आपके पढ़ने का तरीका सेम रहता है, बस मार्किंग स्कीम थोड़ी सी हर बोर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। मेरा नाम सौरभ बोहरा है और मैंने CBSE बोर्ड 2016 में 2016 में 12th पास किया है। अजमेर रीजन मेरा बोर्ड लगता था। DAV HZL सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरीबा राजसमंद में है। यहाँ से मैंने अपना 12th पास आउट किया था और 12th में मेरा स्कोर आपको मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में मेरा 95 स्कोर था आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 99 आउट ऑफ 100, बायोलॉजी में 95 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 93 आउट ऑफ 100 और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था जिसमें 93 आउट ऑफ 100 मेरा स्कोर था। टोटल 475 आउट ऑफ 500 और 95%। एंड राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पहली रैंक थी मेरी साइंस स्ट्रीम में। 95% मैंने स्कोर किया था बिल्कुल सिंपल तरीके से। और वो कौन कौन से तरीके थे जिससे मैंने खुद 95% स्कोर किए, वो ही तरीके मैं एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ। उसे डिटेल में और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मैंने इंटरव्यूज़ को एनालाइज किया, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज को इसमें इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद अब आपको मैं 4 से 5 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली मतलब 95% से अबव स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा और हर एक चीज़ को फॉलो कर लिया 2.5 महीने के लिए, तो डेफिनेटली आपके 95% से अबव स्कोर रहने वाला है। वो कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जिससे आप 12th में 95% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, तो वो है वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर आंसर। आपके आंसर को लिखने का तरीका बोर्ड वालों के लिए कैसा है, वो सबसे मेजर मैटर करता है कि आप कितना परसेंटेज स्कोर करेंगे। तो आप लिखने का तरीका अच्छा कीजिए। अब लिखने के तरीका मतलब क्या है? लिखने का तरीका मतलब सबसे पहले होता है टू द पॉइंट। आजकल किसी भी एग्जामिनर को इतना पसंद नहीं है कि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसमें 2 पेज भर के आ रहे हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसमें 10 पेज भर के आ रहे हो। सभी को आजकल टू द पॉइंट और एकदम एक्यूरेट पढ़ना पसंद है, उसी को पढ़ के वो मार्क्स देता है। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन जितने मार्क्स का है ना, उसी के अकॉर्डिंग लिख के आना है। आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि अगर आपको 2.5 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें 1 पेज से ज़्यादा नहीं भर के आना, एकदम टू द पॉइंट और कंसाइज लिख के आना है। दूसरा, लिखने के तरीके में आपको 2 पेनों का यूज़ करना है। रेड पेन का बिल्कुल भी यूज़ कभी नहीं करना। आपको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का, साथ में पेंसिल और स्केल। ये 4 चीज़ों का आपको यूज़ करना है। और हर एक पॉइंट में हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। आपका कोई भी क्वेश्चन आया हो, आपको ऐसा नहीं करना जैसा कि बुक में लिखा होता है, एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और पहले पेज के अपर लेफ्ट कॉर्नर से, अपर राइट कॉर्नर से आप स्टार्ट करके लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आप खत्म कर देते हैं। बिल्कुल एकदम पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिखिए नहीं। हर एक चीज को, आपका जो भी कंटेंट है उसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए। किसी भी पॉइंट की जो लंबाई है या फिर उसकी लेंथ जो है वो 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको फिर आप दूसरे पॉइंट में लिखिए। मतलब कहने का मतलब अपने पूरे आंसर को, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का हो, हर एक आंसर को आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए। और पॉइंट आप बनाइए किसी पर्टिकुलर अलग पेन से जिससे आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आए। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको सब कुछ मतलब ब्लू पेन से दिख रहा है तो फिर उसे कुछ कॉन्ट्रास्ट ही नजर नहीं आ रहा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर कब खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कब स्टार्ट हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा। उसकी आंखें उस चीज को देख देख के परेशान हो गई है। तो आपको साथ साथ में जो पॉइंट्स बनाते हो आप, वो ब्लैक पेन से बनाने, ताकि एक ब्लू ब्लैक का एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट नजर आए। इसके अलावा कोई चीज आप आंसर में लिख रहे हो और उसमें आपको लग रही कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के लिए ये चीज एग्जामिनर को पढ़नी ही चाहिए, तो उसको फिर आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से अंडरलाइन कर सकते हो। अननेसेसरी ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को अंडरलाइन कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि अंडरलाइन आप बिल्कुल रफली कर रहे हो, कोई स्केल वगैरह कुछ यूज नहीं कर रहे। स्केल से बिल्कुल प्लेन आपको पेंसिल की हेल्प से अंडरलाइन करनी है।
तो आपको क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपको टू द पॉइंट कंसाइज जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही जवाब आपको देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें थोड़ा कंटेंट एक्सपांड कर सकते हो। बाकी जितने भी क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आते हैं वो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं और कंटेंट कंसाइज करना है। आपको चाहे कितना भी आता हो उसको लिखना है टू द पॉइंट वे में, और पॉइंट्स बना के लिखना है। और इसके अलावा ब्लैक ब्लू कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, स्पेशल पॉइंट्स को अंडरलाइन किया जाना चाहिए। और ये वे ऑफ राइटिंग अगर आपका बेकार है तो आप मॉडल पेपर्स दीजिए। बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं, अरियन के मॉडल पेपर्स आते हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। उनको पूरा आप बिल्कुल फिक्स, जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है तो वो पूरा 3 घंटे का, किसी में मतलब 2.25 घंटे का होता है, किसी बोर्ड में 3.5 घंटे का होता है। जितने भी घंटे का पेपर हो पूरा टाइम लगा के आप उसी के अकॉर्डिंग अपने बोर्ड के एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग बैठिए, पेपर पूरा अटेम्प्ट कीजिए। अपना जो भी आपके स्कूल में आप पढ़ रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उसके जो भी सब्जेक्ट के जो रिलेटेड टीचर्स है उनको दीजिए और वो चेक करके आपको स्कोरिंग करेंगे। इससे भी आपकी काफ़ी वे ऑफ राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका बोर्ड में अच्छा स्कोर करने का एक अच्छा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है। दूसरी बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपको लास्ट 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको ढंग से आना चाहिए। ढंग से क्या है कि जैसे सीबीएसई बोर्ड में हमारे पास मार्किंग स्कीम आती थी, जैसे जो भी एग्जामिनर चेक करता है ना उनके पास क्या है कि मार्किंग स्कीम्स आती है, तो वो आपके टीचर भी किसी न किसी बोर्ड की कॉपी चेक करते होंगे, किसी ने दूसरे सेंटर की, तो उनके पास मार्किंग स्कीम्स अवेलेबल रहती है कि पुराने पेपर्स की। तो अगर आप टीचर से मार्किंग स्कीम ले सकते हो तो मार्किंग स्कीम ले लीजिए, उसमें टू द पॉइंट आंसर्स लिखे होते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखने चाहिए। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स आप चाहे तो बिल्कुल 3 घंटे के एक स्लॉट वाइज आप पेपर दे सकते हो, नहीं तो आपको क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करके जाने। छोटा से छोटा क्वेश्चन चाहे अथवा में आया हो चाहे उसको कंपलसरी में आया हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको लास्ट के 5 साल के करने चाहिए, कम से कम 2016 से लेकर जब मैंने पेपर दिया तब से लेकर आप 2022 तक के सारे पेपर करके जाइए, तब जाके आपका 2023 में अच्छा स्कोर रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने एक बार सिलेबस अच्छे से कर लिया और उसके 1-2 बार रिविजन भी कर लिया तो आप आसानी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि सिलेबस को फटाफट पूरा करना है। अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं और आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ बोर्ड का, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं बोर्ड का पूरा सिलेबस क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और आपका हिंदी है तो हिंदी, फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन, जो भी है आपका उसका पूरा सिलेबस चेक करके एक बार फटाफट सिलेबस पूरा कर लीजिए जनवरी के एंड तक, अगर नहीं हुआ है तो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए, उनका सिलेबस अभी तक पूरा हो चुका है, उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनका पूरा नहीं हुआ है सबसे पहले आप जनवरी एंड तक सिलेबस पूरा कीजिए। फरवरी में आपको 1-2 बार रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको किसी भी तरीके के कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे क्या है कि आपको दिमाग को बिल्कुल एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और एक लंबा समय आपका इसमें वेस्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते कि कब आपका कितना समय व्यर्थ हो चुका है। जितना पॉइंट आपको चाहिए, जितना आपको रिलेटिवली एक दिन में जैसे 15-20 मिनट की नीड है, उतना सिर्फ आप मोबाइल चलाइए। इसके अलावा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मत रखिए, वरना डिस्ट्रैक्शन से आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा और आपकी मेमोरी जो होती है, याद रखने की क्षमता, वो आपकी कम हो जाएगी। इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना है और इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और सबसे खास बात, जब एग्जाम आपके करीब आने लगे तो एग्जाम में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एकदम प्रॉपर एग्जाम से हर डे से पहले आपको प्रॉपर स्लिप लेनी है। आपकी मिनिमम 6 से 8 घंटे स्लिप होनी चाहिए हर एग्जाम से पहले। ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स लंबे चलते हैं तो आपको आसानी से, मतलब बीच बीच में गेप्स भी आते हैं, तो आपको प्रॉपर स्लिप लेके फिर ही आपको प्रॉपर नाश्ता करके उस स्लिप लेके फिर एग्जाम डे में आपको जाना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन से सारे अटेम्प्ट करके आने। एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लिख के आ गए, बहुत ज़्यादा एलिबिलिटी वे में लिख के आ गए, बाकी लास्ट के क्वेश्चन आपके छूट गए, चाहे तो समय की कमी से छूट गए, चाहे आपके लेक ऑफ इग्नोरेंस की वजह से छूट गए। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने, चाहे थोड़ा थोड़ा लिख के आओ, सब में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे तो ही तो एग्जामिनर आगे उस क्वेश्चन में नंबर देगा। तो क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करके आने। इस तरीके से मैंने आपको ये 5 से 6 तरीके बताए जो मैंने खुद इनकॉर्पोरेट किए थे अपनी स्टडीज़ में। जब मैं 12th बोर्ड में था 95% मेरा एग्जैक्ट स्कोर था, और आपको भी ये स्कोर आप इजीली मतलब अप्रोच कर सकते हो, आप इजीली ये स्कोर खड़ा कर सकते हो और आपको एक अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिस पे आप अपनी
पोटेंशियल्स को अच्छे से शो कर सकते हो, तो बोर्ड के एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बोर्ड को लेकर प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा स्कोर होगा आपका, जितनी आपने तैयारी करी, जितने आपने सोचा है उससे अच्छा स्कोर आपका आएगा। ईजी मार्किंग होती है, कोई भी टफ मार्किंग नहीं होती है, सब कहने की बात है, ठीक है। तो मैं अगर शॉर्ट में समराइज करूँ आपकी प्रिपरेशन को, तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, जिसको आप मॉडल पेपर्स की हेल्प से और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको 5 से 6 साल के करने हैं। अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बोर्ड के पेपर की बुक आती है, वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड कीजिए। सिलेबस अगर आपका नहीं हुआ है तो जनवरी एंड तक पूरा करके फरवरी में मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। एग्जाम टाइम में आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रॉपर नाश्ता करके आपको जाना है और सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप 95% से अबव स्कोर करेंगे। फिर भी अगर आपको पर्टिकुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी टॉपिक में, पर्टिकुलर किसी चैप्टर में, या और भी कोई इश्यूज है कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर आप कोई भी डाउट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रिगार्डिंग, कि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का आप, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel.